हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, बट इसको करने का पर्पज़ ये है कि जितने लोगों के साथ रेजोनेट करे एटलीस्ट उनके लिए तो ये फ्रूटफुल हो। ऑल्दो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ टाइम, बट डेफिनेटली मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी ख्वाहिश है, तो आई एम डूइंग दिस रीडिंग। आपने टाइटल में, थंबनेल में पढ़ लिया होगा। मैं ये नहीं बता रही कि आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि क्रश आपका है, ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रश आपका है, उस क्रश को नहीं पता, वो जब उसको ये मालूम ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई क्रश कर रहा है, तो उसकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स निकालने की कोई लॉजिक नहीं बनती। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझें। मैं इस रीडिंग को डिफरेंट कर रही हूँ, और मैं ये जानने की कोशिश करूँगी और ये आपको बताने की कोशिश करूँगी कि क्या आपके क्रश जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट उनकी तरफ है, तो फिर चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, तो सिचुएशन पहले चेक होगी, और उसके बाद टैरो से मैं ये चेक करूँगी कि क्या आपके क्रश को वाकई ये पता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। फिर उसके बाद क्लियरली पता चल जाएगा, देन यू हैव अ कंप्लीट राइट टू क्लेम कि आप अपने क्रश की फीलिंग्स भी जानें, उनकी थॉट्स भी जानें, और उनकी इंटेंशंस भी अपने लिए जानें। लेकिन सबसे पहले ये तो जानें कि क्या आपके क्रश को मालूम है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये रिगार्डलेस ऑफ आपकी क्या सिचुएशन है, ये उन्हीं लोगों के साथ मैच करेगी जो जिनका किसी के ऊपर क्रश है। क्रश, इंस्पायर, एडमायर एंड फॉलिंग इन लव, और या फिर इन्फैचुएशन, इनकी कैटेगरीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको क्रश, किसी ने एक दफ़ा कहा मुझे क्रश है एक सेलिब्रिटी पर, बताइए उसकी फीलिंग्स क्या है मेरे लिए। अरे भाई, वो क्रश पता नहीं दुनिया के किस कोने में बैठा हुआ है, आप उसके फ़ैन हैं और वो है भी सेलिब्रिटी, तो उसको क्या पता कि आप उसके चक्कर में माजरत के साथ अपनी नसें काट रहे हैं। तो लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। फिर इंस्पायर होना, मेंटोर से इंस्पिरेशन मिल जाती है, आप जिनके साथ काम कर रहे होते हैं उनसे इंस्पिरेशन मिल जाती है। कभी कभार ऐसे लोग कुछ हिंट दे देते हैं, आप उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, एडमायर करने लगते हैं। एडमायरेशन हमेशा वहाँ डेवलप होती है जहाँ आप एक्चुअली अपने आप को ऐसा देखना चाहते हैं जैसा आप सामने वाले को पसंद कर रहे होते हैं, वहाँ एडमायरेशन होती है। क्योंकि वो इंस्पिरेशन तो ये कि उसने आपको एक कैनवस दिखा दिया, ऐसे बन जाओ। एडमायरेशन वो होती है कि आपको भी लोग इस तरह से चाहें जैसे आप किसी को पसंद कर रहे हैं। इनफैचुएशन ये होती है कि किसी ने आपसे बहुत सॉफ्ट लेवल पे बात की, आप उसके गर्विदा हो गए और आपको ये लग रहा है कि जैसे ये मोहब्बत है। दिस इज़ कॉल्ड इन्फैचुएशन, मोहब्बत का गुमान होना, इन्फैचुएशन। एंड देन फाइनली द क्रश। तो आज की रीडिंग अब इस सिचुएशन पे बेस्ड करेगी कि क्या आपके क्रश को ये पता है, डू दे नो कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन को चेक करते हैं कि आप दोनों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन है। लेट्स सी कि आप दोनों के दरमियान किस तरह की सिचुएशन है। हेल्दी चॉइसेस, चलो पता चल गया मुझे, इतना तो पता चल गया। द स्नेक, ऑलराइट। थेरेपिस्ट हैं ये आपके जिम इंस्ट्रक्टर हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं आपके, या फिर आप खुद डॉक्टर हैं और आप इस फील्ड में हैं जहां आपको कोई मेंटोर है। ये हेल्दी चॉइसेस से पता चल गया। साइकोथेरेपिस्ट या लाइफ कोच भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग आपको सेल्फ लव और सेल्फ केयर सिखाते हैं। आप ख़ुद इस फील्ड के हो सकते हैं, लेकिन आप किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को ऐसा डील कर रहे हैं जहाँ पर आपको उसके ऊपर आपका दिल आ गया है। ठीक है, आपने ये चीज़ अपने किसी दोस्त से डिस्कस की है, ख़ातून दोस्त से, और वो आपका एक टफ़ कंपटीशन बन, हो सकता है आप दोनों साथ में गए हों, दोनों साथ में कंसल्टेशन कर रहे हों, और उसमें आपने बता दिया हो कि मुझे भाई इसके ऊपर ठीक ठाक क्रश है। ये चीज़ उस पर्सन ने आपके क्रश को बताई तो ज़रूर है, जिसकी वजह से वो ज़रा ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए ना, सामने ज़रा ज़्यादा चौड़े होकर आ रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि आपके क्रश को आप दोनों के दरमियान ये सिचुएशन है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव नहीं भूल रहे, चाहे ख़ातून हो या मर्द।
सेल्फ इंडल्जेंस में अगर उनका टास्क है कि वो आपको ग्रूम करें, वो आपको अभी भी ग्रूम कर रहे हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी के कोई डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स को निकाल रहे हैं। इंसान किसी के क्रश में या इन्फैचुएशन में तभी आता है जब वो बहुत सारे लोगों से दुनिया में अपनी ज़िंदगी में उसने रिजेक्शन फेस की होती है, और जो पहला ही इंसान उसको ज़रा मोहब्बत से और ज़रा सॉफ्ट तरीके से डील करता है, उसको पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत हो जाती है। आपका सिनेरियो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है। हेल्दी चॉइसेस हैं, दैट मीन्स कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप मोहब्बत से भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आप ज़िंदगी से मोहब्बत करना चाहते हैं और अपने आप से भी, जिसकी वजह से सबसे पहली चीज़ आपको आपका क्रश यही सिखाना चाह रहा है कि आप एटलीस्ट अपने ऊपर भरोसा करें। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप फ़िल्टर करें कि क्या आप टॉक्सिक लोगों के साथ हैं। हो सकता है ये जो जिसके ऊपर आपका क्रश है वो आपको यही बात समझा रहा हो कि यू नीड टू हैव हेल्दी चॉइसेस, आपको अच्छे लोगों में उठने बैठने की ज़रूरत है। और इस पूरी ट्रेनिंग के पार्ट में आपको अपने ये क्रश पर आपका जो है ना, आपका बुरी तरीके से दिल आ गया है। अब ये कहना कि इनको हकीकतन इस बात के बारे में मालूम है कि आप में इंटरेस्टेड हैं, जिस लेवल का यहाँ पर जिस कार्ड्स आए हैं, मुझे लग रहा है आप अपनी हरकतों से, अपने देखने के अंदाज से, अपनी कुछ चीज़ों से, क्योंकि यहाँ टाइम टू हील है, आप बहुत हद तक अपने उस शैडो साइड से निकल आए हैं और आपने अपना एक महरूमियों वाला फेस पे कंट्रोल कर लिया है। बस अब अगर आप इन सब चीज़ों को करने के बाद उन पर लट्टू हो जाएं तो फिर ये बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उस काम करने के दौरान आपका दिल आया हुआ है बहुत बुरी तरीके से। ये इंसान अभी तक ये इन 3 कार्ड्स में मैं कंफर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसका पहला तजुर्बा नहीं है जिस तरह आप इसके टूवर्ड्स अपनी लुक्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपने जेस्चर शो कर रहे हैं। क्योंकि जो ये पर्सन है जिसके ऊपर आपका क्रश आकर रुका है, एक्चुअली सारे ही लोग इसके साथ इस तरह के हो जाते हैं क्योंकि इसकी काम की नौइयत ऐसी है। ठीक है, मेंटोर, ट्रेनर, कॉर्पोरेट लेवल पर ट्रेनिंग देना, और मल्टीनेशनल के अंदर जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देने के लिए आना, मोटिवेशनल स्पीकर्स होना, जिम इंस्ट्रक्टर्स होना, डाइटिशियंस होना, न्यूट्रिशंस होना, बिकॉज दे आर मेंट टू बी पॉजिटिव। वो नेगेटिव होते ही नहीं हैं, वो बात ही इस तरह से करते हैं कि तो उनमें इतनी कन्विंसिंग स्किल होती है कि वो आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़े को भी कह देते हैं कि भाई तुम बिल्कुल ब्रैड पिट हो। तो वो क्योंकि बिलीफ सिस्टम चेंज करना होता है, माइंड सेट चेंज करना होता है, वो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान बिल्कुल क्लियरली नज़र आ गई। नाउ लेट्स सी कि क्या ये पर्सन जो आपके क्रश हैं वो जानते हैं कि आपका इनके ऊपर क्रश है या नहीं। लेट्स रिवील द कार्ड्स। 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Wheel of Fortune, Leo. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. वही बात नीचे रिपीट हो रही है। 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. अच्छा, अब सिचुएशन भी समझ आ गई। टेम्परेंस, सजिटेरियस। क्या आपके क्रश ये बात जानते हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हैं? अगेन आई मस्ट से, इस पर्सन को इतना पता है कि इसके साथ जो भी इंसान जुड़ता है वो उसके साथ अपनी फीलिंग्स डेवलप कर देता है। तो पर्टिकुलरली आप इनमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ये इसके लिए नई बात नहीं है। सिचुएशन कुछ यूँ भी है कि आपको अपना ये क्रश एक ऐसे टाइम पे मिला है जब आपको एक बड़ा डिच मिला। फैमिली नेग्लिजेंस, पार्टनरशिप फेलियर, रिलेशनशिप डिचिंग, ये तमाम चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में फेस की, एंड देन इमीडिएटली आपको अपने क्रश से आपकी मीटिंग हुई।
आपने इसी तरह की चीज़ों को मल्टीपल जगहों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर एक्सपीरियंस किया है, और आपको लग रहा है कि मेरा एक टैक्टिक और एक टूल ऐसा है कि जब मैंने ये चीज़ ऑफ़र करनी है तो इसके पास मेरा रिजेक्शन का मोड नहीं बनेगा। मैक्सिमम लेवल पर आप श्योर हैं कि अगर ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुई तो जैसे बाकियों ने आपको रिजेक्ट किया है, ये भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अभी आप इस बात को लेकर खामोश हैं, अच्छी बात है, क्योंकि द मोमेंट आपने इसके सामने ये बात डिक्लेयर की, ये पर्सन आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि इसके लिए ये चीज़ नई नहीं है। विद द टेम्परेंस कार्ड सजिटेरियस, इट्स वेरी क्लियर कि ये इंसान अपनी जगह पे बहुत बैलेंस्ड और कंपोज्ड है। जगलिंग आपकी तरफ से है क्योंकि सेट आपने होना है। आपको बहुत मुश्किल से एक ऐसा इंसान मिला है जो कि आपको आपकी शख्सियत को लेकर, आपके वजूद को लेकर, ये कहूँ कि आपको लेकर आपकी पजीराई कर रहा है। ये आपके लिए एक पहला एक्सपीरियंस है। एक तो आपका फाइनेंशियल लॉस, लेफ़्ट आउट फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करते हैं। देन विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको ये लग रहा है कि क्योंकि मुझे इस इंसान की तरफ मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है इसके साथ होना, इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बट एक फ़ियर आपको पहले से पता है, क्योंकि पहले आप बहुत दफ़ा रिजेक्ट हो चुके हैं। आपने ये भी तय किया हुआ है कि अगर मुझे हल्का सा भी हिंट मिला तो फिर मैं इसकी लाइफ में रुकूं, वरना मैं फ़ौरन जो है ना वो इसकी लाइफ से डिटैच हो जाऊं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप इमीडिएटली इतनी वर्किंग के बाद फ़ौरन इस मैटर को छेड़ के वॉक अवे कर जाएंगे, तो फिर आप दोबारा से वहीं ज़ीरो पे खड़े हो जाएंगे जहां आपने अपनी हेल्दी चॉइसेस को मेंटेन किया है। अभी आपके दरमियान और इस पर्सन के दरमियान इस चीज़ का डिले है, ये चीज़ अभी पेंडिंग में है, पेशेंस चल रहा है। आपका ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली सेंस कर रहा है कि आप इसके टूवर्ड्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं। जो सवाल है कि क्या ये इंटरेस्ट आपका नोटिस कर रहा है? बिल्कुल नोटिस कर रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है और ये बहुत स्मार्टली आपके दरमियान और अपने दरमियान होने वाले किसी भी इंसिडेंट को पेंडिंग में डाल रहा है, डिले पर डाल रहा है। बिकॉज़ इसको तो अपना काम पता है ना, इसको अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरी तरफ तो लोग इस तरह से हाइल माइल गाइल फाइल हो जाते हैं, बट मेरा जो काम है वो मेरा काम ही अगले को उसके बारे में अच्छा महसूस कराना है, उसको ये बिलीव दिलवाना है कि वो अपने मुताल्लिक अच्छा महसूस करे, और आपका जिसके ऊपर क्रश है वो शख्स ऐसा ही है। उससे आप क्या, उससे जो भी मिलेगा, इवन आपकी जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है उसका भी वो क्रश बन चुका है। तो जो इंसान अच्छा होता है और उसका काम ही वो हो कि वो ख़ुद अच्छा है और वो दूसरों को अच्छा फील करवाए, फिज़िकली फ़िट हो, मेंटली फ़िट हो, अपलिफ्टिंग हो, सपोर्टिंग हो, किसका ऐसे इंसान पर दिल नहीं आएगा या क्रश नहीं होगा? तो ये कहना कि आपके क्रश को अंदाज़ा है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, यस, ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन की बेसिस पर जिस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। आप हमेशा से दो लोगों में जगल करते आए हैं, आपकी ज़िंदगी जगलिंग रिलेशनशिप में रही है। फैमिली में आपका सिबलिंग्स में कंपैरिजन रहा, वर्क प्लेस पर कॉलीग्स में कंपैरिजन रहा, रिलेशनशिप में मल्टीपल पार्टनर्स में कंपैरिजन रहा, जिसकी वजह से आप रहे ही ऐसे हैं कि शायद मैं कभी भी किसी की चॉइस बनूँ ही ना। ये बिलीफ सिस्टम आपका है, जबकि आपके क्रश ने आपको इस बिलीफ सिस्टम से निकाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? क्या चीज़ आपकी चेंज हुई है? आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि अब आप दुनिया में कहीं पर भी एक्सेल कर सकते हैं। आप शायद पहले अपने घर से बाहर अपनी फैमिली में ही नहीं मिल पाते होंगे। नाउ विद द वर्ल्ड कार्ड आपकी किस्मत बदली है, क्योंकि आपका सोचने का तरीक़ाकार बदला है, और इसकी वजह से अब आपको लगता है कि आई कैन सर्व एंड आई कैन वर्क वर्ल्ड एट लार्ज, ये वाली बात। दूसरा, इस चीज़ को क्लैरिफाई भी कर रहा है, क्योंकि जिस इंसान का जो काम है, अगर कसाई का काम उसको उस जानवर की कटाई जो है वो इसके हिसाब से काटना है, तो वो उसकी मास्टरी स्किल्स है। यही आपके क्रश का मामला है, वो उसका काम है। उसने आपको तैयारी ऐसा कर दिया है कि आप जो है वो अब कहीं पर भी मूव कर सकते हैं,
ट्रैवल कर सकते हैं। बिग चांसेस हैं कि आपको शायद किसी ट्रिप पर ये पर्सन मिला है, या आपने इस पर्सन के साथ किसी ऑफिशियल प्लेस पर जो है वो आप लोग किसी कॉन्फ्रेंस पे या किसी काम के सिलसिले में कहीं टूर पे गए और वहाँ ये चीज़ डेवलप हो गई, हो जाता है। 4 ऑफ कप्स, ये रिजेक्शन किस चीज़ की है, ये रिफ्यूज़ल किस चीज़ का है, आप किस चीज़ को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ये ऐसा भी मामला हो सकता है कि आपका जो एक्स लव रहा ये आपको सोलमेट कनेक्शन लग रहा होगा, या जो आपका एक्स का मामला रहा उसने आपको इतना डैमेज दिया जिसकी वजह से आपके अंदर ये बिलीव बैठ गया कि आई एम अ रिजेक्टेड पर्सन, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट किया था। यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, 2 + 2 यहाँ पर 4 बनता है। आपको आपके एक्स ने बहुत पथेटिक फील कराया है, तो आपके माइंडसेट में है कि अगर हर कोई मुझे रिजेक्ट ही करता है तो ये क्रश भी रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा। बट आपको इसको देखकर ये भी फील होता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। हो सकता है ये मुझसे आई लव यू ना कहे, लेकिन एटलीस्ट ये मुझे सेंस कर सकता है कि ये मेरा सोलमेट है, क्योंकि मेरा और इसका मिजाज बहुत बदलता है। ये गलत माइंडसेट है, इसकी तरफ मत जाइए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, दी एम्प्रेस, ओके। शायद आपको ना ये फील हो रहा है कि मुझे ये गलत ना समझे, ये ना समझे कि मैं कैरेक्टरलेस लड़की या लड़का हूँ, और अगर मुझे हल्का सा भी पता चला, ये आप अपने इस दोस्त से ज़रूर बचिएगा, क्योंकि अगर आप किसी से अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं तो हो सकता है आपके कोई बैकबाइटिंग करे, आपके मुताल्लिक कोई गॉसिप करे और आपके इस क्रश के ऊपर आपके इमेज को ख़राब कर दे। अगर ये बात हुई तो इमीडिएटली आप तैयार बैठे हुए कि मैं तो भाग जाऊंगी। अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं होने दें। कोई आपको चालू, चालबाज, छानेबाज समझ रहा है, हमेशा डिग्निटी के साथ किसी भी चीज़ को, अपने क्रश को कन्फेस करना बुरा नहीं है, और क्रश का रिफ्यूज़ करना गलत नहीं है। यू नेवर नो कि आप जिस पे क्रश कर रहे हैं वो कहीं कमिटेड हो, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ डेवलपमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी ट्राइंगल। ये नहीं करना है, वॉक अवे करने की एनर्जी है, बिकॉज आप बैठे हुए जैसे ही होगा मैं एटलीस्ट इसको बोलकर एक खामोश मोहब्बत लेकर कोने में चले जाओ, तो फिर उस बेचारे या बेचारी ने मेहनत क्यों की आपके ऊपर। सॉरी टू से, आप इस वक्त इतने डेस्परेट हैं कि आप किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनने को भी तैयार हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू दिस विद द एम्प्रेस, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। 2 कार्ड्स फ्लिप हो गए। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द स्टार एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। टेम्पररी फीलिंग है तो बिल्कुल ठीक है, और ये जो आप दोनों के दरमियान पेंडिंग है वो इस वजह से बिकॉज आपकी हीलिंग होनी है, आपने अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। ये पर्सन आपको केपेबल बना रहा है कि आप मल्टीटास्किंग बने। ये जो आप एक ही काम को लेकर आपकी कमर टेढ़ी हो जाती है, आपको इतनी सारी चीज़ें संभाल ली हैं, तो ये डिले तभी है क्योंकि जिस दिन आपको अपनी पर्सनैलिटी पे यकीन हो जाएगा आप क्रश के माइंडसेट से निकल आएंगे, ठीक है। तो ये सवाल हमारा कि क्या आपके क्रश को पता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, अ बिग येस। बट बहुत अच्छी बात ये कि आपके क्रश को ये भी मालूम है कि मेरा जो काम है, मेरी जो नौइयत है, मुझसे लोग हो ही जाते हैं, क्योंकि मैं आपको हकीकतन बताऊं, इस दुनिया में कोई भी नरम लहजे में खुलूस मोहब्बत और आंखों में आंखें डालकर आपके वजूद को ज़िंदा समझकर आपसे जब कोई बात करता है तो इंसान उसकी तरफ, यानी कि वो अपने आप को सरेंडर कर देता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा इंसान है, इससे मुझे बात करके अच्छा लगता है, इसकी बात करने के अंदाज़ में शाइस्तगी है, मुलायम है, नरम है, शफ़क़त है। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल इंसान की ज़रूरत है। और जो मुझे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कुछ ट्रॉमास हैं, इवन आपकी फैमिली ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से आपको इस इंसान के ऊपर क्रश है। बट ये जो क्रश है ये इसका काम है, तो आप क्यों बिला वजह में अपने इमेज को ख़राब कर रहे हैं। आप इसको तारीफ़ के ज़ुमरे में आप ऐसी शख्सियत को अपना मोहसिन और अपना दोस्त बना लें, और कभी ज़िंदगी कभी आगे कहीं बढ़े तो फिर आप उसके सामने उसका इजहार मोहब्बत कर दें। ये तरीका होता है अपने क्रश को हैंडल करने का। तो सवाल था कि आपके क्रश को पता है। जी जनाब, बिल्कुल पता है, लेकिन जो जिस चीज़ पर वो आपकी काम कर रहा है उसकी लाज रखिए, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।